Hello friends, welcome to Physio Relax channel. So today we will be discuss about frozen shoulder. इसको हिंदी में कंधा जाम हो जाना भी कहते हैं. So first we see its introduction. First we see its overview, what will we cover in this topic. Introduction, epidemiology, causes, stages, signs and symptoms, diagnosis, physical examination, investigation, treatment, and last physiotherapy management. First we see its introduction. What is frozen shoulder? It is also known as adhesive capsulitis. शोल्डर जॉइंट्स में जो कैप्सूल्स रहती हैं, जब वो थिक और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से शोल्डर में पेन और उसका रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज्ड हो जाता है, नॉर्मली मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं शोल्डर के, उस कंडीशन को हम फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन कहते हैं. इन्फ्लेमेशन कंडीशन ऑफ शोल्डर प्रेजेंटेड बाय पेन, reduced range of motion, stiffness of shoulder, a disorder in which the shoulder capsules become inflamed and stiff causing pain. जब शोल्डर की कैप्सूल है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से पेन फील होता है. शोल्डर मूवमेंट सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड एंड वर्स एट नाइट. शोल्डर के जो मूवमेंट है वो सीवियरली रेस्ट्रिक्ट रहते हैं और नाइट में पेन बहुत ज़्यादा फील होता है. सो इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन. देन वी सी इट्स एपिडेमियोलॉजी. Affects 2 to 5% of total world population. It's more common between age 40 to 65, more in women than men. 70% cases are women. ये वुमेंस में ज़्यादा देखने मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. देन वी सी इट्स कॉजेज़. प्राइमरी आइडियोपैथिक अननोन कॉज, जिसका हमें कोई प्रॉपर रीज़न नहीं पता कि इस वजह से फ्रोज़न शोल्डर हुआ है. अननोन. डायबिटीज़, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, इन पेशेंट्स में भी फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन देखने मिलती है. एडवांस एज, बढ़ती एज के कारण इंजरी और फ्रैक्चर ऑफ शोल्डर, ट्रॉमा और सर्जरी ऑन शोल्डर, ओवर यूज़ ऑफ फॉल्टी मूवमेंट्स. मूवमेंट ही पेशेंट ने गलत परफॉर्म कर रहा है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं कर रहा है, ओवर यूज़ कर लिया है. पुअर स्लीपिंग पोस्चर सही नहीं है. तो ये सारे इसके कॉजेज़ हैं फ्रोज़न शोल्डर के. देन वी सी स्टेजेस. फर्स्ट वी सी फ्रीजिंग स्टेज, सेकंड फ्रोज़न स्टेज एंड लास्ट इज़ कॉल्ड रिकवरी स्टेज भी कहते हैं इसको. फर्स्ट है फ्रीजिंग स्टेज, ऑल्सो नोन एज पेनफुल स्टेज. इस स्टेज में पेन बहुत ज़्यादा फील होता है. जो शोल्डर है वो स्टिफ हो जाता है और बहुत पेन फील होता है मूव करने में शोल्डर को. पेन इंक्रीजेस स्लोली. 3 to 6 मंथ की स्टेज होती है. देन फ्रोजन स्टेज, स्टिफनेस स्टेज कहते हैं. पेन रहता है बट स्टिफनेस ज़्यादा रहती है, कांस्टेंट. देन लास्ट है रिकवरी स्टेज. मूवमेंट इम्प्रूव, रिकवरी होती है इसमें. रिडक्शन स्टेज कहते हैं इसको. मूवमेंट इम्प्रूव स्ट्रेंथ. देन वी सी साइन एंड सिम्टम्स. फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने मिलेंगे. सबसे पहले तो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट रहेगा. नॉर्मल मूवमेंट में भी उसको बहुत पेन फील होगा. रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड, स्टिफनेस, पेन इंक्रीजेज एट नाइट, डिफ़िकल्टी इन डेली एक्टिविटीज़ सच एज कॉम्बिंग हेयर, टकिंग इन शर्ट. नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ की जो हम काम करते हैं उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम फील होगी, वो नहीं कर पाएगा आसानी से. नेक पेन, ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं. देन वी सी डायग्नोसिस. सेल्फ एट होम, डल पेन इन एनी वन शोल्डर, डिफ़िकल्टी इन डेली एक्टिविटीज़. क्लिनिकली पैसिव मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट मिलेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन ब्लॉक मिलेगा. ये हम क्लिनिकली फाइंड करेंगे. देन वी सी इन्वेस्टिगेशन, प्लेन एक्सरे. देन एथ्रोग्राफी. एथ्रोग्राफी इमेजिंग टेस्ट होता है जो जॉइंट्स को देखने में हेल्प करता है, सच एज शोल्डर, नी, हिप. डिक्रीज, जब हम एथ्रोग्राफी कराएंगे तो हमको इसकी जो जॉइंट वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ देखने मिलेगा. एमआरआई में थिक कैप्सूल देखने मिलेगी. एथ्रोस्कोपी, ये जॉइंट, टेंडन, लिगामेंट, इसको एग्जामिन करने के लिए यूज़ होता है. देन वी सी इट्स फिज़िकल एग्जामिनेशन. रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस मिलेगी देखने. एक्टिव पैसिव यूज्ड. एक्सटर्नल रोटेशन रेस्ट्रिक्ट रहेंगे. फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन स्लाइटली लिमिटेड. देन वी सी ट्रीटमेंट.
फर्स्ट वी सी प्रिवेंशन, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमारी अगर कोई पेशेंट्स को कोई डिसीज़ है लाइक डायबिटीज़, थायराइड, तो सबसे पहले तो हम उसको मॉनिटर एक लिमिट में रहे। देन सेकंड, हम उसको एक हेल्दी डाइट रिकमेंड करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको कुछ एक्सरसाइजेस बोलेंगे जो कि फ़िज़िकल थेरेपी में आ जाती हैं। तो कैन वी सी फ़िज़िकल थेरेपी, फिज़ियोथेरेपी से हम कैसे फ्रोजन शोल्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्यूट केसेस 20 मिनट हॉट वाटर पैक, सबसे पहले तो हॉट वाटर पैक देंगे उसको। फिर मॉडलिटी में हम टेंस यूज़ करते हैं। एक्सरसाइजेस में हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराते हैं शोल्डर की, पेंडुलम एक्सरसाइज, कॉर्डमैन एक्सरसाइज, एक्टिव रेसिस्टेड एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग कराते हैं। पोस्चर करेक्शन के लिए हम उसको बोलते हैं फिंगर लैडर, टावल स्ट्रेच। ये सारी कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स को जब हम कराते हैं तो बहुत रिलीफ मिलता है उनको। उनकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए हम ये सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं। पेन कम कराने के लिए हम टेंस की मॉडलिटी यूज़ करते हैं। हॉट वाटर